भवानी साहब और दीदी सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो। महादेव भगवान भोलेनाथ के आध्यात्मिक शिव गुरु पर चर्चा, मात्र शिव गुरु पर चर्चा सुनने से अगर आप लोगों पर दया कृपा हो जाए तो ये मान लेना कि महादेव को ये जो महादेव को जो कार्यक्रम चर्चा का है ये हो सकता है कि महादेव साक्षात महादेव के दया से ही हम लोगों को सुनने को मिला। हरिंद्रानंद जी कहते हैं कि देखिए मेरा कोई विचार नहीं था कि मैं आप लोगों के बीच में चर्चा का कार्यक्रम ऐसा आप लोगों को बताएं, सुनाएं, समझाएं। हमारा जिंदगी सुखमय चल रही थी, जज था बिहार में, बड़ा अच्छा जीवन चल रहा था, परिवार सुखमय चल रहे थे। लेकिन अचानक एक दिन महादेव का संदेश आया कि हरिंद्रानंद आज भवन भीग जाओ, कोई बात नहीं, चर्चा सुन लो, और नहीं तो दाएं बाएं हो जाओ, नहीं इधर है ना जगह। हाँ लिए बा पूछे क्यों, अगर जहां तक बनीता है तो क्यों तक पानी लिए कार्य तो आने के छतवा ये तकिया हाँ कहली ना कि बरसे बदरिया चूहा झोपड़िया, तो बात वही हो गई। तो महादेव गुरु के चर्चा बहन हमारे हरिंद्रानंद भैया कहल कि गुरु जी का आदेश आया कि आप जो करते हैं वो सबको बताओ, आप जो करते हैं वो सबको बताओ। बहुत लोगों का यह दुख परेशानियां ज्यों का त्यों बनी रहती है, पूजा पाठ भी करते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, लेकिन समस्याएं ज्यों का त्यों रहती है। परेशान हो जाते हैं, उलाहना किसके दें, सभी देवी देवताओं के आगे हाथ जोड़ते हैं हम लोग। अब कोई ये के आगे हाथ जोड़ते तो उनसे कहते कि भाई हम तो आप ही के मानते हैं, जानते हैं। हमारा हिंदू समाज ये जितने देवी देवता हमारे आपके बीच में हैं, तो यार किनारे पर बैठा ना, इधर आ जाओ, ये हो सकता कि शुद्ध कर नहीं जाएंगे नहीं। अब ये दाएं बाएं सबको लगा दिया ना। अब वैसे बारिश देखो, ऐसा हो सकता है कि कई बारी गली शुद्ध करने के लिए और छिड़काव होता है, ऐसा आप लोगों ने भी देखा। आ जाओ ये बगल, गली शुद्ध करने के लिए छिड़काव होता है। हो सकता है कि ये छिड़काव इसीलिए हुआ हो कि भाई सब लोग शुद्ध हो जाएंगे, इसके बाद चर्चा शुरू होएगी, क्योंकि चर्चा ही एक अनमोल गठरी है इसमें। तो अब वो हमने तो महादेव के ऊपर छोड़ दिया है कि वही तुम्हारी मर्जी, हम तो ज्यों त्यों बैठे हुए, ना तो दाएं हुए न बाएं। जेठ पैसा हाँ बहुत ये दिनवा से और लगल लगनिया मोरे भोले बाबा, सब कुछ हट गया यार। अब आप लोग पहले चर्चा सुन लें, इसके बाद में तो कहना हुआ हमारे साहब हरिंद्रानंद जी का। हाँ बेशक से वो कुर्सी उर्सी लेके किनारे किनारे बैठ जाओ। वैसे तो जहां तक हमने तो कह दिया कि गुरुजी तुम्हारा चर्चा है, तुम्हारा कार्यक्रम है, तुम जानो, तुम्हारे काम करो। हम मना भी नहीं करेंगे कि बंद कर दो, मना भी नहीं करेंगे। आप बंद करना चाहे तो बंद कर दें, बरसाना चाहे तो बरसाएं, लेकिन हमको उम्मीद है कि वो जो भी करेंगे वो अच्छा करेंगे। तो आप लोगों को संदेश चर्चा का सुना रहा हूं। जब हरिंद्रानंद के ऊपर ये बात आई
कि बहुत लोग पूजा पाठ करते हैं, बहुत लोग दान पुण्य भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की समस्या, लोगों की परेशानियां कम होने का नाम ही नहीं लेती हैं, कम होने का नाम नहीं लेती हैं। और किसके शिकायत करें? ये छतरिया दे देना, छतरिया लगा लेना। आखिरकार साहब इस बात की जिम्मेदारी ले लें कि गुरुजी अगर आपका आदेश है तो इस कार्य को हम जरूर करेंगे। और कार्य उन्होंने संभाला। एक बात है बहुत सुनने लायक है कि पहली बारी जैसे आप लोग 8, 10, 15 जने हो गए ना, सेम ऐसे ही चर्चा हो रही थी। 8, 10, 15 जने, ज्यादा ज्यादा लोग थे, गिनती के 8, 10, 15 लोग थे। और साहब ने एक बात कहा कि मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनना। आज परीक्षा महादेव का भी हो, जिस महादेव को आप लोग जानते हो, वो साहब चर्चा में बता रहे हैं कि आज परीक्षा महादेव की है और परीक्षा मेरी भी हो, लेकिन फैसला किसका है? आज आप लोगों ने बहुत बातें सुनी होगी, बहुत चर्चा सुना होगा, बहुत प्रवचन सुना होगा, लेकिन जो मैं आप लोगों को कहने जा रहा हूं यह बात आप लोग ध्यान से सुने। कलन की दीदी और भैया आप लोग जो बैठे हुए हैं, सभी लोगों से मेरा ये कहना है कि आज महादेव की परीक्षा, महादेव की परीक्षा, हमारी परीक्षा आज होगी, लेकिन फैसला करने वाला कौन होगा? आप लोग होंगे। लेकिन एक बात आप लोगों से है ना, जब आप लोग ध्यान से सुनेंगे तभी ना फैसला करेंगे। आप लोग ध्यान से ही नहीं सुनेंगे तो फैसला क्या करेंगे? हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारी बात को सुन के आपको हमारी बात मानना पड़ेगा। ये बात समझ लें कि हमारी बात सुन के हमारी बात को मानना पड़ेगा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग मेरी बात को सुने, और जब सुनेंगे तभी सही फैसला। अगर सही सुनेंगे नहीं तो फैसला आप लोग कैसे करेंगे? इसलिए मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुनना, और जो बात मैं कहने जा रहा हूं इस बात पर गौर करना, बाद में विचार बाद में करना, क्या सही था क्या गलत था। आज तो मैं आप लोगों से इतना मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग, अरे वो हृदय से फोन कर, तो आप लोगों से सिर्फ इतना मेरा संदेश है कि ध्यान से सुन ले। साहब कह रहे थे कि सभी लोग मनमुक्त होकर के बैठ गए। मैंने कहा कि देखिए, भगवान भोलेनाथ की पहली बार मैं आप लोगों के बीच में चर्चा सुनाने के लिए आया हूँ। हो सकता है कि पहली बारी हमको थोड़ी दहशत भी है कि मैं सही आप लोगों को बात कह पाऊंगा कि नहीं कह पाऊंगा, कोशिश करूंगा। साहब कहते हैं कि देखिए, भगवान भोलेनाथ ने आप लोगों के लिए एक संदेश भेजा है कि आप लोग हमारी चर्चा करेंगे, हमारे विषय पर बातचीत करेंगे, और हमारे जो कार्यक्रम है वह कार्यक्रम हमसे जुड़ने के लिए कार्यक्रम एक संदेश दिया गया। संदेश वो क्या था? सामने कहा कि पहले आप लोग एक बारी गुरु महादेव को कहना कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, गुरु जी आपके चरणों में मेरा प्रणाम। पहले प्रणाम करना है। प्रणाम करते हुए, प्रणाम किसको करना है? महादेव को प्रणाम करना है, माँ पार्वती को प्रणाम करना है। लेकिन हम लोगों ने थोड़ा सा बढ़ा दिया। हरिंदर भैया, नीलम दीदी उनकी घरवाली, ये 4 जनों को प्रणाम करते हैं। लेकिन साहब ने तो 2 जने का, अपने आप को थोड़ी बताएंगे कि हमको भी प्रणाम करो। वो तो हमारा आपका विचार है। तो प्रणाम करने के लिए उन्होंने कहा कि यह प्रणाम करना है, और आप लोगों को सुबह शाम जब समय मिले, जब आप ऐसा समय महसूस करें कि भाई अब काम धंधा से हम फारिग हो गए हैं, तो उस समय हाथ फैला करके या आंचल फैला के, देखिए कोई पूजा पाठ का कार्यक्रम नहीं बता रहा हूँ कि धूप बत्ती जला लेना और नहा लेना, माला मंगवाना या कुछ नहीं। केवल आप स्वतंत्र होकर के
दोनों हाथ फैला करके भी कह सकते हैं, झोली भी फैला लें, जैसा भी आप ठीक समझें। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्या, गुरु जी हमारे पर दया कर दीजिए। भाई इतनी बात कहनी है, हाथ नहीं जोड़ना है। हाथ जोड़ेंगे गुरु जी दया करेंगे, झोली आपके पास है ही नहीं तो दया कहीं न कहीं दाएं बाएं हो जाएगी। इसलिए हाथ जोड़ करके, हाथ फैला करके, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्या, गुरु जी हमारे पर दया कर दें। मन ही मन में कम से कम 5-6 बेरी तो कहे, मन ही मन 5-7 बेरी मन में ही मन, जैसे मैं बोल के बता रहा हूँ इसी का उल्टा कि आप ऐसा बोलेंगे जो अपने आप को भी सुनाई ना पड़े लेकिन मन आपका सुन ले। जैसे कि बैठे हुए वहाँ, अब बारिश से आ गई, चप्पल इधर उधर थी, पता नहीं चप्पल कहाँ, लेकिन बोल नहीं रहे, मन में कह रहे हैं कि चप्पल पता नहीं कहाँ रखा था कि नहीं रखा था। किसी ने सुना नहीं, लेकिन आपका मन आपने सुन लिया। इसी प्रकार अपने गुरु से कहना कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्या, गुरु जी हमारे पर दया कर दें। और यह कार्य को कहते हुए अगर वो दया कर देंगे वो तब साफ करें, दया कर दें तो आप भी दया करना एक दूसरे को बता के। और तीसरी बात और ध्यान से सुन लें, तीसरी बात मन ही मन नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः, जिसमें ओम नहीं लगेगा, ओम नमः शिवाय करने के बाद में वह पूजा का कार्यक्रम हो जाता है। और ये कार्यक्रम आप लोगों के सेवा का कार्यक्रम है, हमारे गुरु की बात है। हम अपने गुरु से नमन कर रहे हैं, नमः कि नमन कर रहा हूँ किसको, शिव को, नमः शिव। कहाँ ये मन ही मन 108 बारी करना, 108 बारी करने पर आप लोगों को एक बात से अवगत कराते हैं, ज्यादा आप जो समझ में आवे। जब हम नहा लेते हैं ना, वो नहा के कपड़ा लत्ता चेंज कर देते हैं तो हम अपने आप को शुद्ध मानते हैं कि हम शुद्ध हैं। रसोई में जाना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मंदिर में जाना कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरा ऐसा मन करता कि हम शुद्ध हैं। इसी प्रकार से ये तो मन की बात हो गई कि शुद्ध है, लेकिन मन शुद्ध है कि नहीं ये कौन बताएगा। इसलिए महादेव ने कहा कि मन शुद्ध करने के लिए आप लोग नमः शिवाय का जाप करें। नहा तो लिया है, अब मन को नहवा रहे हैं, मन को नहवा रहे हैं, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, मन ही मन बोलना। जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको बोलना नहीं है, लेकिन इस पर सोचना, नमः शिवाय। इस प्रकार से 108 बारी कम से कम, 110-15 बारी हो जाए, लेकिन एक माला द्वारा करिए जाके, ज्यादा अच्छा रहता है। नमः शिवाय का यह जाप कर ले, और यह जाप आप लोगों के जीवन के जो छोटे मोटे कष्ट हैं, जो आपके अंदर विनाशकारी तत्व बैठी हुई है, जो कि बेवजह पता ही नहीं यार हुआ क्या है, सर में दर्द हो गया, पैर में दर्द हो गया, ऐसे हम विचार करते हैं। भाई हुआ क्या, पूछा गया, पता नहीं क्या हुआ, सर में दर्द है, क्या खा लिया, क्या कुछ नहीं, वही रोज का खाना पीना, वही रोज का रहना धोना, लेकिन फिर भी सर में दर्द हो। वो कुछ विनाशकारी तत्व हमारे अंदर होती हैं, या कई बारी ऐसा होता कि हम सोचने लग जाते हैं किसी विषय पर, सोचते सोचते दिमाग में चढ़ जाती है बात, सर में दर्द हो जाता है। ये भी एक कारण बन जाता है। हम कहते हैं कि सोचने का अवसर तो मिलता है, ये सोचते ही हैं, कितना भी कोशिश कर लें हर बात के लिए सोचते तो है ही, लेकिन इस सोच पर अगर नमः शिवाय का जाप कर लेंगे तो जो विनाशकारी आपके अंदर परेशानियां चल रही है, वह विनाशकारी समस्याएं काफी हद तक ऑटोमेटिक वो ठीक हो जाएगी। ठीक हो जाएगी तो आपको वैसे महसूस होगा कि यार चर्चा सुनने से, कहते हैं चर्चा सुनने से इतना फायदा लग रहा, बड़ा मन खुशहाल है, ऐसा लग रहा है कि हम जैसे चिंता मुक्त हो गए, ऐसा लग रहा है कि आज नहीं तो कल मेरी परेशानी जरूर। एक भरोसा तो बड़ी बहुत चीज होती है ना, थोड़ा सा फर्क पड़ा है, ज्यादा नहीं, आज एक ही दिन चर्चा सुना, थोड़ा सा फर्क पड़ा, लेकिन वही थोड़ा सा ज्यादा फर्क पड़ गया क्योंकि दिमाग में दूसरी बात घुस गई। और एक दिन की चर्चा सुनने से इतना फर्क हुआ, और एक दिन नमन करने से इतना फर्क हुआ, हो सकता है कि रोज करने से मेरी समस्याएं खत्म हो जाए।
ये हो गया ना बड़ा फर्क। शुरुआत तो थोड़ी सी हुई है लेकिन बड़ा फर्क हो गया। इस प्रकार से आप लोग मन ही मन नमन करने का एक ये फायदा होगा। जब ये फायदा हो जाएगा तो आप ऑटोमेटिक गुरु से जुड़ने का अपना मन अपना प्रयास होगा। लेकिन मेरा आप लोगों को कहनाम था कि ये जो चर्चा का कार्यक्रम आप लोग सुन रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब ये गुरु हैं नहीं हैं, मैं आप लोगों को कैसे विश्वास दिलाऊं कि नहीं ये तो गुरु हैं। तो ऐसे विश्वास दिलाने को बहुत लोग दिलाते हैं, लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मात्र आप लोग यहाँ सुन के अपने घर जाएं और हमारी बात पे अगर ध्यान हो तो नमन करिए, नहीं तो दया मांग लीजिए। यह बात मात्र सुनने से अगर आप लोगों को एहसास हो कि नहीं वो गुरु की चर्चा, महादेव की जो चर्चा हो रही थी वो हकीकत में बड़ा सुंदर और बड़ा अच्छा सुकून महसूस होता है, ऐसा एहसास हो। भगवान भोलेनाथ के गुरु चर्चा में साहब ने कहा कि देखिए भाई बहनों, हमें खुद को विश्वास नहीं था कि भगवान मेरे गुरु बन सकते हैं, लेकिन जैसे कहते हैं कि कोई काम विश्वास के साथ करो, श्रद्धा के साथ करो तो उसका फायदा होता है, ऐसा सब लोग कहते हैं। कोई काम मन से करिए तो उसका लाभ मिलता, फायदा होता है। लेकिन साहब हरिंद्रानंद जी को क्या नाम हुआ कि मेरा मन कहाँ से, विश्वास कहाँ से लगता। ना ही मेरे पास कोई विश्वास था और ना ही कोई मेरा मन था कि जो मैं कर रहा हूँ ये सही है, क्योंकि मेरे को कोई तो समझाने बताने, आप लोगों को तो समझा बताया जा रहा है, लेकिन मेरे को कोई ना तो समझाने वाला था ना कोई बताने वाला था। मेरा मन तो दुविधा में था कि गुरु बना लूं और गुरु बनाने के बाद में इनकी दया कृपया हो ना हो पता नहीं। ज्ञान गुरु तो ज्ञान देते हैं, कैसे देंगे ये भी बात समझ में नहीं, लेकिन फिर भी मन में चल बना लेते हैं देखी जाएगी, ऐसे ही सोचा चल बना लेते हैं देखी जाएगी। कहा हमने मन में याद कर लिया, कोई ना तो दया मांगने की कोई बात रखी गई थी, वो तो चर्चा की बात रखी गई थी, ना नमन की बात रखी गई, वो भी हमको बाद में मिला, नमन भी नहीं मिला था। बाद में जुड़ने के बाद में एक दिन ऐसे ही बैठा हुआ था, गुरुजी ने कहा कि नमन करिए, और कहा क्या मैं बता रहा हूँ कि सांस अपने आप नमन करने, अपने आप नमः शिव चलने लग गया। कहीं इस बात को मैं जान के इतना प्रसन्न, इतना खुश, जो आप लोग कहते थे ना जो आप लोग कहते थे ना कहीं ज्यादा का। अच्छा अब इसके ऊपर बैठ जाए, वैसे जितना भीग के सुनोगे ना उतना फायदा है, ये बता दे रहा हूं। कई बार हम चर्चा में सर्दियों में बहन, सर्दियों में ज्यादा, गर्मी में तो ना कहता हूँ, लेकिन सर्दियों में कहता है ये दीदी ये बहनी बात मेरा ध्यान से सुन लिया, जे नहाए के आल होई ओके दया कम मिलेगी, जो नहा के आया होगा उसको दया कम मिलेगी, जो बिना नहाए इसमें बैठा होगा उस पर दया ज्यादा होगी। कहा गुरु भाई ये क्या बात कर रहे हो, हम कहे गुरु जी हमारे कह रहे थे कि जो नहीं नहा के आता है उस पर मैं इसलिए मेहरबान हो जाता हूँ कि देखो ये शिष्या है, नहाने तक की फुर्सत नहीं मिली, लेकिन बेचारी नहाई नहीं, हमारी चर्चा में आ गई। मतलब अपना नहाना धोना छोड़ के हमारी चर्चा में आई है, तो हमारा भी फर्ज बनता कि इसको ज्यादा दे दे। और हमारे लोगों की सोच क्या है कि नहा के नहीं आई तो इससे नहीं मिला, लेकिन महादेव की सोच है कि अरे मेरे काम के लिए आई है और इतना जल्दीबाजी में थी कि बिना नहाए चली आई, तो इसलिए दया ज्यादा करूंगा। करे सब तो कहने की बात है रे बहन, गुरु की मेहरबानी है, दया तो सब पर करनी पड़ेगी, चाहे कोई नहा के आवे चाहे बिना नहाए। देखिए साहब कहते हैं कि जब हमको पहली बार यह संदेश मिला कि नमन करिए, मैं बड़ा खुश हुआ, नमन करने लगा। मेरा हर कष्ट, हर सोच, हर परेशानी मेरी दूर होती गई और एक दिन मन बड़ा अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगा।
इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोग भी नमन करके देख लो। आप लोग यहाँ बाबा जी वाला वो कार्य नहीं कि आते रहोगे तो हो जाएगा। अरे कहीं रहिए ना, बाबा तो वहीं पहुंच जाते हैं। हम बाबा के यहाँ नहीं जाएंगे, नमन करते रहेंगे तो बाबा आपके यहाँ आ जाएंगे। कहें कि इस तरह से मैं करने लग गया, हमारे हर कष्ट दूर, परेशानी हो गई। वो जो महादेव का संदेश आया तो आप लोगों के बीच में मैं आया। और पूजा कई लोग कहते हैं अरे वही तो भगवान है, वही गुरु हैं, ये लोग वैसे ही खाम खा के बेवकूफ़ बनाते हैं, पागल बनाते हैं। हम कहते हैं कि नहीं बहन, पूजा अलग मेटल है, गुरु सेवा अलग मेटल है। अब गुरु सेवा अलग मेटल है। कुछ लोगों ने कहा कि साहब उसको भी समझाइए। साहब ने कहा कि ठीक है समझिए। मैं कहूँगा समझिए आप। एक हमारी माता जी बुजुर्ग हैं, एक माता जी बुजुर्ग हैं और बड़ी बहू निकली, बड़ी बहू निकली, कहा अम्मा प्रणाम, नमस्ते, जो भी कोई भाषा आप लगा लो, अम्मा प्रणाम। अम्मा बैठी बैठी करे खुश रहा बेटा, जा काम पर जा रही हो? हाँ जा रही। अम्मा ठीक ठाक हो ना? हाँ ठीक है बहुत बढ़िया है। अब वो कह के चली गई, हाथ जोड़ के प्रणाम किया बहुत। और पूजा में हम लोग क्या करते हैं, यही तो करते हैं कि हाथ जोड़ करके राम राम प्रणाम, देवी देवता को हाथ जोड़ करके बना लेते हैं। लेकिन दूसरी बहू आई नहा धो के, नहा धो के आई तो उस अम्मा का पैर दबाने लग गई। अम्मा प्रणाम, नहा के आई हूँ। अच्छा बेटा, खूब बढ़िया से दोनों पैर जब दबाई ना तो कि माई को आराम हो गया। आराम हो गया तो बड़ा खुश, यहाँ से फिर दिल से आशीर्वाद दे रही है, बहुड़िया खुश रहे, तेरे बेटी बेटा बने रहे, भगवान करे तू जैसे मेरी सेवा तू करे ना वैसे तेरे भी बच्चे तेरी सेवा करे। देखिए वो आत्मा से उसको दुआ निकली। तो बताइए पूजा में फर्क है कि सेवा में? पूजा में और सेवा में क्या फर्क है? यही फर्क है, को बिना मन का आशीर्वाद मन से दिया या बेमन से, खुश रहो जाओ। लेकिन जब हम सेवा करेंगे तो मन से आशीर्वाद निकलेगा कि बेटा खुश रहो। भगवान ऐसे ही आपके कमाई में बरकत करें, आपके बेटी बेटा खुश रहे, आप सदा सुखी रहो। पता नहीं क्या क्या माई आशीर्वाद दे देगी। तो ये पूजा और सेवा में फर्क है। आप जो मंदिर में जाके करते हैं घंटा बजा बजा के, वो पूजा है। और ये जो पैशरम कर रहे हो कि बारिश पड़ रही है फिर भी उठे नहीं आप लोग, इसको कहते हैं सेवा। बारिश पड़ रही है फिर भी आप लोग यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ कोशिश करके यहाँ बैठे हो अस्थायी रूप से। ये बातें ऐसी बहुत होती हैं, लेकिन पता नहीं मन करा कि भाई गुरुजी की बात हो रही है तो अपने गुरुजी की सेवा में बैठे हो आप, इसे सेवा कहते हैं। तो ये सेवा में बैठ करके जो आप लोग योगदान दे रहे हैं, जो पैशरम कर रहे हैं, ये बताइए अगर माई आशीर्वाद दे सकती है तो दादा नहीं दे सकते हैं? वैसे तो कहा गया है कि तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, हे परमेश्वर सब कुछ तो तुम ही हो। आखिरकार बहन यह सेवा और पूजा में यही फर्क है। लेकिन कोई भी बात कितने बढ़िया लेके आ जाओ एकदम प्रचलित नहीं होती है, बहुत धीरे धीरे उसका विकार होता है। लेकिन गुरु चर्चा का तो बहुत जल्दी और बहुत दूर तक हुआ है। लेकिन जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम चाहते हैं, शायद उसमें कुछ ही 10-15% का कार्य हुआ है। और जैसे महादेव को पूरी दुनिया जानती है ना, लेकिन अगर इस तरह से जिस दिन पूरी दुनिया गुरु को जानने लग जाएगी उस दिन हम समझेंगे कि इसका विस्तार सही सलामत हो गया। साहब कहते हैं कि यही पूजा में और सेवा में फर्क है। सेवा का कार्य एक ऐसा है कि उसमें भीख नहीं मांगनी है, ये भी समझ लीजिए, भीख नहीं मांगनी है, आपको अपना हक मांगना है। पूजा का कार्य में भीख मांगना है, हे भगवान, हे देवी, हे माई, फलाना ढिकाना जो भी आया आपने कह दिया कि माई दे दो, हमारे कोई बाल बच्चा ना हुआ दे दो, हम आपका जागरण करवा देंगे, आपका कीर्तन करवा देंगे, हम परेशान हैं, दिक्कत में हैं, हमारी सुन लेगी माई।
तो तेरा ये काम करवा देंगे, तेरा वो करवा देंगे, ऐसा हम हाथ जोड़ के कहते हैं। मिला तो ठीक है, मिलता भी है, मिला तो ठीक है, नहीं नहीं मिला तो कोई बात नहीं। लेकिन गुरु के कार्य में हमने कहा ना कि भीख नहीं मांगनी है, गुरु कार्य में हक से मांगना है कि हे शिवा आप मेरे गुरु हैं, हम आपके आगे हाथ ना फैलाएंगे तो किसके आगे, आपके आगे नहीं रोएंगे तो किसके आगे रोएंगे, आपको हर हालत में देना पड़ेगा। मेरी जो इच्छा है, हमारी इच्छा को हर हालत में पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि बेटी माई से रो सकती है हक के अनुसार, अपने पिताजी से रो सकती है हक के अनुसार कि आपने हमको जन्म दिया, इतना से इतना किया, अब हमारे ऊपर दिक्कत आ गई, परेशानी आ गई, अगर आप सही सलामत हैं तो आप हमारी मदद करें, आप सही नहीं हैं, हम सही हैं तो हम आपकी कर देंगे। इस प्रकार हक से बेटी बोल रही है। इसी तरह से हम आप अपने गुरु से भी तो हक से बोल सकते हैं ना, हक से बोल सकते हैं कि गुरुजी अगर हम इस धरती पे आए हैं तो आपकी दया से, आपकी कृपा से, आपके भेजे हुए आए हुए हैं, इंसान बना करके आपने भेजा है, इसलिए आपको हर हालत में हमारे ऊपर आपको दया करनी पड़ेगी। ये गुरु की चर्चा है, ये अपने गुरु से हम कह रहे हैं कि हर हालत में। साहब कह रहे थे कि आप लोगों को मैंने सारी बातें सुना दिया, गुरु के पूजा में और गुरु की सेवा में क्या फर्क है, गुरु सेवा और गुरु पूजा में क्या फर्क है, ये बात बता दिया। आप लोगों को जो करना है वो भी मैंने बता दिया। अब फैसले वाली बात आ गई कि फैसला कैसे करोगे भाई, तो फैसले वाली बात ये आ गई कि आज आप लोग अपने अपने, जैसे विराम दिया, आज आप लोग अपने अपने घर जाएं, रात को इस पर विचार करना, सही में आपको नींद में बदलाव लगे, सोच में बदलाव लगे, मन का ये जो बुझा बुझा सा चेहरा है ये सचमुच में आपको लगे कि नहीं हमारे मन में रौनक है तो चेहरा पर भी रौनक आएगी। ये अगर ये कार्य आप लोगों के अंदर महसूस हो तब फैसला करना कि भैया जो आप कह रहे थे वो बिल्कुल सत्य है, जो गुरुजी हैं सचमुच में वह गुरुजी हैं। अगर ऐसा कुछ ना हो, ऐसा कुछ ना हो तो कहना कि भैया बहुत लोग प्रवचन करते थे, आपके भी प्रवचन सुना, हमें तो कोई फर्क महसूस नहीं हुआ। जब कोई फर्क ही महसूस नहीं हुआ तो हम आपको क्या बतावें और क्या समझावें। इसलिए मैंने कहा कि सुन के फैसला करना, अनसुने मत। कहीं ऐसा ना हो कि महादेव हमको, कहीं महादेव हम ही को कह दें कि आप जिसको सुना रहे थे ना तो आपको सुनाना आया और ना उन लोगों ने मन से सुना, तो हम तो बेकार हो जाएंगे, तो हम लाचार पड़ जाएंगे कि जब उन लोगों ने सही से सुने नहीं तो सही फैसला कहाँ देंगे। इसलिए दीदी भैया आप लोगों से मेरा कहना है कि आप लोग मन ध्यान से सुन लें, ये मत सोचना कि हमारे लिए अच्छा करें गलत करें, क्या करें क्या नहीं करें, बाद में सोच लियो। इस प्रकार साहब ने बहुत चर्चा सुनाया। हकीकत में उसमें जितने भी 12-14 लोग थे उन लोगों को इतना जबरदस्त बदलाव हुआ कि दूसरे दिन से साहब ये चर्चा रोज नहीं हो सकती है क्या? क्यों नहीं हो सकती है? महादेव ने तो कहा कि रोज। तो आप लोग अगर सुनने के लिए आवे तो हमारे घर पे, क्योंकि मैं दिन में तो ड्यूटी करता हूँ, रात को ही फुर्सत मिल सकती है, तो आप लोग आइए वहाँ। ठीक है साहब, आप अगर चर्चा करते हैं तो हम लोग आएंगे। सभी भवन खाना पीना बना करके लोग समय से पहुंच करके गुरु की चर्चा का कार्यक्रम आरंभ हो गया। इतना तीव्र गति से यह चर्चा का कार्यक्रम चला कि बिहार से यूपी से दिल्ली पंजाब हर प्रांत में यह गुरु की चर्चा आरंभ हो गई। बहुत लोगों का वो काम बना जो निराश होके बैठ गए थे कि यह काम हो ही नहीं सकता है, लेकिन यह गुरु की कृपा से, गुरु की दया से आज बहुत हमारे माताएं बहनें हैं कहती हैं कि बेटी की शादी के लिए बहुत चिंता थी, लेकिन भरोसा था कि गुरुजी जो करेंगे वो सही करेंगे। सचमुच में कहाँ से उन्होंने मदद भेजी हमको भी नहीं पता। ऐसे संदेश आते हैं
मन बड़ा खुश होता है। अगर ऐसे संदेश ना होते, इतना लोगों को उद्धार नहीं होता, तो हम कौन से बाबा जी हैं? हम तो आम आदमी आप ही लोगों की तरह हैं। तो नहीं, ये हमारी गुरु भवन रोज कपड़े बदल के आती है, हम इसी कपड़े पर कोई कोई दिन चर्चा कर लेते हैं। एक ही बात नहीं, कई दिन कर लेते हैं। आज भी पढ़ लिया, कल भी देखेंगे, मौका लगा तो बदलेंगे, नहीं तो चल देंगे। हम कहते हैं जब गुरुजी कहते हैं कि बिना नहले पर दया होती है, तो बिना कपड़ा बदलने पर दया ना होगी? आखिरकार गुरु की दया सचमुच में बन इतनी है, बहुत दूर दूर से भी बुलावा आता है, लेकिन दिल्ली से बाहर जाने का फुर्सत नहीं है। और कहीं न कहीं चर्चा, ये कार्यक्रम होता रहता है। और एक बात और खास बताऊं आप लोगों को, कई हमारी गुरु बहन ये सोच के हमसे कहती हैं कि गुरु भाई मेरी एक समस्या है, ये दिक्कत है, ये परेशानी है, आप गुरु जी से दया मांग लो तो हो सकता है कि मेरी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मात्र उन्होंने हमसे कहा, हमने दया मांगा नहीं मांगा, लेकिन वो उनका संदेश मिला कि गुरु भाई आपने दया मांगा और मैं ठीक हो गई, या मेरी जो समस्या तो वो ठीक हो गई। मैं कहता हूँ बहन हमने मांगा ही नहीं, हमने नहीं मांगा दया, ना मांगता हूँ किसी के लिए। देने वाले वही हैं तो लेने वाले वही हैं, उनके काम में हम क्यों टांग अड़ावें? आपने कहा हमसे, और जब हमसे कह रहे थे तो महादेव बहरे हैं, गुरुजी बहरे थोड़ी थे, हमसे आप कह रहे थे, सुन हो रहे थे। अब सुन के फैसला उनको करना, हमें कहने की क्या जरूरत है? तो आपका काम करा तो गुरुजी ने करा, मैंने कोई दया वया नहीं मांगा। लेकिन एक दिन मांगा था बहन, एक दिन मांगा था। यहीं अपने शकूरपुर आई ब्लॉक में एक पुलिस वाले की घरवाली थी। वो आदमी जरूर पुलिस में था, लेकिन औरत बड़ा मिजाज के बहुत प्रेमी थी, बड़ा आस पड़ोस में उसका मान सम्मान था। अब बीमारी ऐसी थी कि जो जाता था उसको डॉक्टरी लेके, तो डॉक्टर पहले उसी को चेक करता था, जो जाता था उसको बाद में चेक करते थे। मतलब सेहत वहत में इतना ठीक ठाक थी, पता ही नहीं कि इसको बीमारी क्या। अब बीमारी क्या थी कि हार्ट की। हार्ट की जब ज़्यादा दिक्कत हो गई, बाईपास सर्जरी हो गई, सर्जरी हो गई, ठीक ठाक हो गई। मेरे ख्याल है कि 7-8 महीना ठीक रही। 7-8 महीना के बाद में उसके लड़की की शादी पड़ गई। अचानक जो है कि फिर वह जाम हो गया, जाम हो गई। सर्जरी जो करा था वो जाम हो गया, बाईपास सर्जरी थी, जाम हो गई। अब एकदम घबराहट और लेके बच्चे भागे डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने देख दाख के कहने लगा कि देखिए अब ऐसा है कि परमेश्वर ही ऊपर वाला कुछ कर सकता है, जो आप लोग देवी देवताओं को, डॉक्टर भी मानते हैं, कहते हैं कि आप लोग अगर किसी देवी देवताओं को पूजते हो तो उन्हीं लोगों के आराधना करो, उन्हीं से विनती प्रार्थना करो, हो सकता है कि ये फिर दोबारा उन लोगों की दया हो जाए तो आप लोगों के बीच में, नहीं तो उम्मीद खत्म। यहाँ से फोन अचानक देखिए, कहते हैं ना कि जो परमेश्वर करवाना चाहता है वो आपको याद दिला देगा, और जो नहीं करवाना चाहता का ऐसा भूलवा देगा कि रोज राम राम कर रहे हो लेकिन उस समय राम का नाम ही भूल जाएगा। ऐसा देखा बोन। अचानक ध्यान आया कि गुरु भाई से कहें, क्या पता गुरु भाई, मैं इधर चर्चा करा था मुकुंदपुर में संदेशा गया कि मम्मी की तबीयत गुरु भाई इतनी ज़्यादा खराब हो, डॉक्टर ने कहा अपने देवी देवताओं का पूजा करते हो तो उनकी विनती प्रार्थना कर लो, हो सकता है। मैंने कहा ठीक। उस दिन मैंने कहा था कि गुरुजी, मैंने लोगों को कहा कि 1 मिनट का लोग थोड़ा सा स्वतंत्र हो जाए। एक गुरु बहन का संदेश आया, उनके लिए दया मांग लें। 1 मिनट के लिए उन लोगों को चुप कराया, दया मंगवाया और गुरुजी से कहा कि गुरुजी देखिए आपका संदेश इन लोगों में देता हूँ, आपका संदेश इन लोगों को बताता हूँ और इनका संदेश मैं आपको बता रहा हूँ, हो सके तो आप मेहरबानी जरूर करें। 10 मिनट के बाद में उस औरत को होश आ गया। 10 मिनट के बाद में पंच कर रहे थे और पंच करने के 10 मिनट बाद में होश आ गया। जब मैं शाम को आया तो कहने लगी कि ये गुरु भाई हो, सांस तो आ गया लेकिन होश नहीं है, मतलब बेहोशी हालत में। हमारे यहाँ से ऐसा जल रखा था, मैंने कहा ये ले जाओ छींटा मारो। जैसे ही लड़की ने छींटा मारा, पहला चेहरा
अपनी बेटी को देख करके खुश हो गई। माई हाँ अम्मा ठीक हो? ठीक है। बात विचार हुआ। 3 से 4 महीने तक वह सांस चला। बेटी की शादी हो गई, विदाई हो गई। 1 महीना बाद बहन फिर बुलावा आ गया। जब फिर बुलावा आ गया तो कोई रोकने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। और दूर की बात मत जाओ। आज यहाँ प्रीति की यहाँ चर्चा हो रही है ना, प्रीति के पिताजी का तबीयत बहुत सीरियस हो गई। आज इस दुनिया में नहीं है, कहीं न कहीं उन्हीं के नाम पर यह कार्यक्रम भी रखा गया। तो बड़ा सीरियस हो गए ये लोग। इधर उधर जहाँ तक कोशिश घूम घाम के अंबेडकर हॉस्पिटल में गए। चलिए वहाँ इलाज हो गया, वहाँ इलाज हो गया शुरू, ठीक हो गए, घर आ गए, ठीक ठाक थे। कुछ दिन के बाद फिर समस्या खराब हो गई। जब समस्या खराब हो गई ये सभी पहुँचे, प्रीति भी बाद में पहुँची। डॉक्टरों ने कहा कि अब उम्मीद नहीं है, वेंटिलेटर पर लेटा दिया। वहाँ से आना बड़ा कठिन होता है। रोने गाने लग गई कि गुरुजी आपकी सेवा, इतनी पूजा पाठ हम लोग करते हैं, आखिरकार आप इस समय पर हम लोगों का मदद नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। वेंटिलेटर पर से उतर गए, ठीक हो गए, घर आ गए, वो घर आ गए। लेकिन दूसरी बार जब चक्कर पड़ा तो गुरु का नाम लेने के लिए और वह भाव बनाने के लिए मौका नहीं मिला। कब वो और कैसे निकल गए और लोग देखते रह गए। ये महादेव की लीला है, ये महादेव की, ये परमेश्वर की लीला है। इसलिए बहन जो मैं कहता हूँ वह हकीकत कहता हूँ, गलत नहीं। कहते हैं जिसको राम मुसीबत देना उसकी मत पहले हर लेना। तो दूसरी बारी जब मुसीबत आई तो ऐसी मती हरी गई कि आगे पीछे जब पहुँचे तब तक तो दया मांगने का अवसर ही खत्म हो गया। लेकिन मैं सभी लोगों को यही कहते हैं कि वो जाना तो सभी को आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। कोई विमान चढ़ चला, कोई बांधे जात जंजीर। अगर सचमुच में विमान क्या है, यही है विमान। इससे जहाज और ये वो नहीं है, विमान यही है कि अगर सचमुच में आप गुरु के सच्चे परमात्मा का सुमिरन करते हैं और सच्चा अगर गुरु परमात्मा को तक पहुंचाने वाला, बताने वाला होगा तो आत्मा तो है, कोई शरीर थोड़ी लाद के लेके जाना है। आत्मा तो है। गुरु अपने आप वह विमान के जरिए, अपने विमान के जरिए आपको अपनी मंजिल पर पहुंचा देते हैं। ऐसा मैं गुरु के चर्चा में आने के बाद में हमको एहसास हुआ। सुनते थे चौपाई, लेकिन इसका पता नहीं था। आज एहसास होता है कि कोई विमान चढ़ चला तो विमान तो यही है कि आप अपने गुरु के शरण में, गुरु के कार्य में, अपने सारी गृहस्थी काम धंधे में लगे रहो। कोई परहेज नहीं, मैंने बता दिया ना कि यहाँ तक बात, कोई परहेज नहीं। लेकिन आप लोग थोड़ा सा समय निकाल करके उस गुरु को याद मत, मात्र याद, कोई पूजा नहीं, याद कर लेना कि शिव आप मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्य, गुरु जी हमारे पर दया कर दीजिए। इस प्रकार से दया मांग लीजिए और नमः शिवाय का जाप एक बारी, नमः शिवाय नमः शिवाय, इस प्रकार से आप लोग याद करते रहें। मात्र इतना ही याद करने से आप सबका उद्धार हो जाएगा। ये मैं पूरा गारंटी से, वादा के साथ यह बात बताना चाहूँगा कि जो मैं बात बता रहा हूँ मेरी अपनी नहीं है, ये महादेव की बताई हुई बात आप लोगों तक पहुँचाने का मेरा प्रयास है। आइए महादेव गुरु से थोड़ी सी चाय भी पी लो, दया मांग लेते। ला बहुत देव के पहले चाय पी लो फिर दया मांग लेते हैं।